नमस्कार। पणजी दूरदर्शन के हिंदी सरिता इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। ऐसा माना गया है कि माँ हमेशा चाहती है कि उसके बच्चे आत्मनिर्भर हो, आगे चलकर सभी काम स्वयं करे, स्वयं पूर्ण हो, आत्मनिर्भर हो। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार भी चाहती है कि उसके देशवासी आत्मनिर्भर हो। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देशवासी आत्मनिर्भर हो और इसी कारण यह कार्यक्रम चलाया गया है, आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा। यह कार्यक्रम क्या है, इसका क्या फ़ायदा हमारे राज्य के लोगों को हो रहा है और इसके पीछे कौन कौन कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमारी चर्चा होने वाली है श्री विजय सक्सेना जी, जो है अधीक्षक प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक के तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है स्वयं पूर्ण गोवा के। इनके द्वारा यह कार्य बहुत अच्छे से गोवा में चल रहा है, बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है और सभी जन आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इसकी जानकारी लेते हैं और हमारे लोगों को इसका और क्या फ़ायदा हो सकता है यह जानने की कोशिश करते हैं। हमारे स्टूडियो में है श्री विजय सक्सेना जी। सर, आपका स्वागत। नमस्ते करुणा जी, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपका दूरदर्शन की तरफ से इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगा कि आप स्वयं यहाँ आए और हमारे लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहते हैं। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यह स्वयं पूर्ण गोवा जो कार्यक्रम है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इससे हम क्या समझेंगे, या यह कार्य क्या कर रहा है, या आपके ऑफिस से क्या काम होता है? देखिए करुणा जी, ये उस समय कोविड का काल था जब हमारे प्रिय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी एक भाषण में लोगों से बात कर रहे थे और उन्होंने लोकल मार्केट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल सप्लाई चेन की बात करी और लोकल फॉर वोकल का एक नारा उन्होंने उस समय दिया। और लोकल फॉर वोकल का जब वो नारा दे रहे थे तो उनका सबसे पहले कहना यही था कि कोई भी चीज़ करना है तो पहले छोटी सी करना है, बाद में ही वो बड़ी बनती है। जिसमें उन्होंने उदाहरण किसका दिया कि पेप्सी भी कभी एक बहुत छोटी सी चीज़ थी और बाद में जाके वो एक ग्लोबल आइटम बन गई जाकर। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एप्पल का मोबाइल की बात कर दी उन्होंने कि वो भी एक समय लोकल था और बाद में ग्लोबल आइटम बन गया। तो लोकल पर वोकल की बात करते करते और उन्होंने ये नारा दिया था कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। और आत्मनिर्भर भारत से इंस्पायर होकर हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ये स्वयं पूर्ण गोवा पर आ गए कि ये आइडिया इनका खुद का था कि हमें गोवा में स्वयं पूर्ण गोवा का निर्माण करना है। सबसे पहले स्वयं पूर्ण गोवा का निर्माण करने का आइडिया ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के दिमाग में शायद इसलिए आया कि उस समय गोवा भी कोविड से सफ़र हो रहा था। गोवा में भी लोगों को बहुत परेशानी थी इस वजह से। यहाँ पर भी वर्कर्स को खाने पीने में और सब लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियाँ थी। तो सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री ने कुछ टीमें बनाई जो कि बुद्धिजीवी लोग थे, उसमें ज़्यादातर कॉलेज के टीचर्स इन्वॉल्व थे। उनकी बहुत सारी टीम बनाई और हर एक टीम को 8 से 10 पंचायतें उनके कांटेक्ट में दे दी कि आप इनके यहाँ जाके सर्वे कीजिए और जो आपको समझ में आता है बताइए कि लोगों को कैसे इनको परेशानियों से बाहर लेकर आया जाए। इन लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्टें बनाई, आपस में बहुत डेलिब्रेशंस किया और एक 8 से 10 दिन के अंदर इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने अपनी रिपोर्ट रख दी, जिसमें इन्होंने ये कहा कि एक समय गोवा खुद डिपेंडेंट किसी पे नहीं था। हमारे यहाँ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी का सब कुछ प्रोडक्ट होता था, एग्रीकल्चर का सब प्रोड्यूस होता था और धीरे धीरे ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन दूर जाता गया और हम आज अपने महाराष्ट्र और कर्नाटका के नेबरिंग स्टेट्स पे क्यों डिपेंडेंट हैं। तो ये डिपेंडेंसी दूर करना चाहिए और वहीं से ही ये ख्याल आया कि हमें स्वयं पूर्ण गोवा बनाना है। जब स्वयं पूर्ण गोवा पे बनाने की बात आई तो आखिरी में यही निकल के आया कि अगर गोवा को स्वयं पूर्ण बनाना है तो इसकी हर डिस्ट्रिक्ट को स्वयं पूर्ण बनाना होगा और डिस्ट्रिक्ट को बनाना है तो हमें हमारे तालुका, ब्लॉक जिसे हम तहसील कहते हैं हिंदुस्तान में, उनको स्वयं पूर्ण बनाना होगा और विलेज पंचायत को स्वयं पूर्ण बनाना होगा, हर विलेज को स्वयं पूर्ण बनाना होगा। तो एक विलेज स्वयं पूर्ण जब भी बनेगा जबकि विलेज का हर रहने वाला नागरिक स्वयं पूर्ण बनेगा। यहाँ से इस स्वयं पूर्ण गोवा की शुरुआत हुई
और हमने इस कार्यक्रम को आगे योजना का रूप दिया। तो इसका मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं कि गांव-गांव में जो भी जी। लोग हैं जो अपना छोटा सा जो काम करते हैं उसे आगे बढ़ाना, यही मुख्य उद्देश्य होगा या इसके अतिरिक्त कोई उद्देश्य हैं इसके? देखिए, अब समाज में सभी तरह के लोग हैं, है ना, जिसमें कि हर उम्र के लोग हैं। कुछ उसमें सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ रोज़गार की तलाश में हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल अपने खानदान का काम जानते हैं आगे कैसे बढ़ाना है। कुछ महिलाएं हैं जो कि घर में सिर्फ अपना काम करने के बजाय बाकी कुछ कर नहीं पा रही हैं, करना चाहती हैं शायद। इसी तरह से दिव्यांग हैं, उनको भी कुछ ज़रूरत है किसी तरह की। तो पूरा उद्देश्य इस प्रोग्राम का ये था कि हर एक नागरिक किसी भी उम्र का, किसी भी कैटेगरी का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, या दिव्यांग रहने दो, महिला रहने दो, पुरुष रहने दो, ये सब सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। इस तरह से इस प्रोग्राम को आगे हम ले जाने की कोशिश किए थे। सर, आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो सरकार उसकी मदद करेगी, और सरकार मदद कर भी रही है। गांव-गांव में जाकर आत्मनिर्भर गोवा इसके बारे में बताया जा रहा है, स्वयंपूर्ण गोवा इसके बारे में बताया जा रहा है। तो सरकार इनकी मदद कैसे कर रही है? क्या करना चाहिए अगर मुझे स्वयंपूर्ण बनना है, या मेरे पास अगर कोई विशेष कला है तो उसे आगे बढ़ाकर उसे मैं बिजनेस में कैसे बदल सकती हूँ? देखिए, ये स्वयंपूर्ण गोवा जो आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर गोवा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए, ये बहुत आसान काम नहीं था, पर ये जो है उनके दिल के बहुत करीब था स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को एक मिशन मोड में लिया गया, और गोवा के जो सरकारी अधिकारी हैं, जो ग्रुप है गजेटेड ऑफिसर्स हैं, सबसे पहले उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया तालुका का, और सब तालुका में हमारे पास एक एक नोडल ऑफिसर्स हो गए। फिर पता चला कि ये तो तालुका के नोडल ऑफिसर्स हैं, इनको हमने पंचायत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो म्यूनसिपैलिटी को कैसे छोड़ देंगे, इसलिए सारे म्यूनसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशंस के लिए भी तालुका नोडल ऑफिसर्स बनाए गए। थोड़े समय के बाद पता चला कि ये भी करीब नहीं है, पूरे नहीं हो रहे हैं, तो एक एक तालुका में दो दो नोडल ऑफिसर्स बनाए, एक एक कॉरपोरेशन में दो दो नोडल ऑफिसर्स बनाए वहाँ पे, ताकि वो अपना कवर कर सकें। फिर ये भी देखा गया कि एक नोडल ऑफिसर जो है इतनी सारी विलेज पंचायत को नहीं देख पाएंगे। इसके बाद हमने करीब 237 स्वयंपूर्ण मित्रों के अपॉइंटमेंट किए। ये भी ज़्यादातर ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर्स हैं, ग्रुप भी बहुत सीनियर सिविल सर्विस कैडर के ऑफिसर्स हैं। ये स्वयंपूर्ण मित्र स्वयं नोडल ऑफिसर्स के अंडर में काम करते हैं। हर एक स्वयंपूर्ण मित्र एक एक विलेज के लिए है, या एक से ज़्यादा स्वयंपूर्ण मित्र एक गाँव के लिए हैं। ये लोग गांव के हर नागरिक से संपर्क करते हैं, तालुका नोडल ऑफिसर के साथ मीटिंग कराते हैं, और उनकी जो भी परेशानियां उनको दूर करते हैं। अब आपने ये पूछा कि स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम से लोगों तक कैसे ले गए, उनको कैसे फ़ायदा मिला। सबसे पहले गोवा सरकार ने सरकार तुमच्या दारी एक प्रोग्राम किया। सरकार तुमच्या दारी, हम इसको कोंकणी में बोलते हैं, इसका मतलब है कि सरकार आपके दरवाजे पर। हर तालुका में एक एक दो दो ऐसे मेलावा लगाए हमने, और वहाँ पे जितने हमारे डिपार्टमेंट थे, हम 60 से 65 डिपार्टमेंट को 200 करीब अधिकारियों को टेबल चेयर के सहित ले जाकर और वहाँ पे कैंप लगा दिया करते थे, और उसमें सारे लोगों को मोबिलाइज करते थे। स्वयंपूर्ण मित्र अपने अपने गांव के लोगों को लेकर आते थे, उनके जो भी काम है वहाँ पे पूरे किए जाते थे। अब ये वहाँ पे क्या काम पूरे किए जाते थे, पूरा ऑब्जेक्टिव जो मुख्यमंत्री महोदय का था वो ये था कि मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। किसी को राशन कार्ड चाहिए, किसी को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है, किसी को और किसी स्कीम का बेनिफिट के लिए फॉर्म भर के और कार्ड लेना है, किसी को किसान क्रेडिट कार्ड बनाना है, किसी को कोई इंश्योरेंस स्कीम में लेना है। तो लोगों में अवेयरनेस तो गोवा में बहुत है, क्योंकि यहाँ लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, पर उसके बावजूद कुछ लोगों में ऐसी हिचक होती थी, अरे डिपार्टमेंट में जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, ये कागज़ मांगते हैं, वो कागज़ मांगते हैं। तो इन सारी समस्याओं का हल एक ही काउंटर पे सारे डिपार्टमेंट वहाँ बैठे हुए हैं, इन सब लोगों का वहीं पे निदान करने का है, वहीं पे इनको कार्ड्स इशू करना है, उनको मेंबर्स बनाना है, जो भी कुछ उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने का है। तो इस तरह से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का एक यूनिक एग्जाम्पल जो है
गोवा के मुख्यमंत्री महोदय ने इस देश में यहाँ पे दिखाया लोगों को, और उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ वहाँ पर कि हमने करीब इस तरह से 2500 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करी, और 25,000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग स्कीम का फ़ायदा सिर्फ ये 12 मेलावा में हो गया लोगों को। इतनी अच्छी तरह से ये सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक करीब ये हमारे मेलावे चलते थे वहाँ पर। तो ये इस तरह से हम सरकार उनके दरवाजे तक ले गए, और ये सब काम हम लोगों ने जनता के बेनिफिट के लिए किए। जिस तरह से आपने बोला कि सरकार तुमच्या दारी जो कार्यक्रम चला, उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ ही है, और घरों घरों में इसकी चर्चा हो रही है, लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। बीच में आपने कहा कि सरकार दिव्यांगों को भी मदद करना चाहती है, उसके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाओं की मदद करना चाहती है। तो यहाँ पर क्या एक विशेष कार्यक्रम है उनके लिए, या जैसे अन्य लोगों के लिए कार्यक्रम है वैसे ही हो रहा है, या आप कैसे उन्हें मदद कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जहाँ तक दिव्यांग की बात है, यही हमारे स्वयंपूर्ण मित्रों का खास काम रहा सब गाँव में। वो गांव-गांव जाके उनको आइडेंटिफाई करके और उस नियर बाय जन सरकार तुमचे दारी मेलावा में लेकर आए। ऐसे हमने करीब 2100 दिव्यांगों को चिन्हित किया इन प्रोग्राम्स में। उन लोगों की ज़रूरतों को स्वयंपूर्ण मित्रों ने उनसे पूछ कर लिस्ट बनाई, और उसमें गोवा सरकार ने करीब 1,20,00,000 रुपए के जो भी दिव्यांग भाइयों बहनों को जो ज़रूरत होती है, जैसे 3 पहिए की साइकिल है या स्टिक है, या उनको हियरिंग बैंड चाहिए, और इस तरह के जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, उन लोगों को उसी समय उसी दिन वहाँ पे मिल गए उनको, बड़ी आसानी से मिल गए। अब दूसरी बात रही आपकी महिलाओं की, तो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप गोवा में एक कॉमन सी बात है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ करते हैं, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्म करना, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं में वो कॉन्फिडेंस पैदा करना कि आप सब मिलकर कुछ कर सकती हैं, आप भी कुछ कमा सकती हैं, और आपको हर किसी को वो स्कीम मिलना चाहिए जो कि गोवा सरकार ने 2002-2003 में करीब चालू की थी। तो इन सारी स्कीम्स जो महिलाओं के लिए हैं वो उनका फ़ायदा मिलना चाहिए, जो उसके मेंबर्स नहीं है उसके मेंबर्स बनना चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस हर एक एलिजिबल महिला को वक्त पर मिलना चाहिए। इन सब की मेंबरशिप के ड्राइव के लिए, उनका महिला ग्रुप बनाने के लिए, उनमें एक एंटरप्रेन्योर मतलब आप एक अच्छे दुकानदार बन सकें, बिजनेसमैन बन सकें, उस तरह का उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करने की पूरी हमने कोशिश करी। और तीसरी आपने क्या पूछा? जो सीनियर सिटीजन्स जितने भी थे, हमारे यहाँ शायद और जगह भी इंडिया में हो सकती है, पर हमारे गोवा में एक बहुत पॉपुलर स्कीम है सीनियर सिटीजन्स को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस हर महीने देते हैं। तो जो भी लोग 60+ हुए, अगर एक दिन भी हुए, तो हमारे स्वयंपूर्ण मित्रों की ये ज़्यादातर कोशिश रहती है कि सीनियर सिटीजन जैसे ही एलिजिबल हो जाए उस स्कीम के लिए, उसी दिन उसको मेंबर बन जाना चाहिए, ताकि जो सरकार उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देखती है उनको समय पर मिलता रहे और उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। ऐसा देखा जा रहा है कि स्वयंपूर्ण गोवा में हर अंग के लोगों की मदद हो रही है और हर एक आत्मनिर्भर बन सकता है। सरकार एक माँ की तरह काम कर रही है, हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और बनाएगी भी, ऐसा अभी सक्सेना जी ने हमसे कहा। सर, मुझे और पूछना था कि हमारे गोवा में या कहीं पर भी हम देखेंगे तो अलग अलग वर्ग के लोग काम करते हैं, जैसे किसान भाई है, किसान में भी अलग तरह के हैं, जैसे हम देखते हैं खेतों में किसानी हो रही है, लोग काम कर रहे हैं, पोल्ट्री है, डेयरी है, तो क्या इनकी भी मदद स्वयंपूर्ण गोवा में हो रही है? क्या वो भी आगे बढ़ा रहे हैं अपना प्रोग्राम? माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, जहाँ भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ का कुछ भी प्रोग्राम हो और वहाँ पे अगर वो उपस्थित होते हैं और अपना भाषण देते हैं, तो वो 3-4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हर किसान के पास में सॉइल कार्ड होना चाहिए, हर किसान के पास में
किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड फिशरीज़ में भी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड एग्रीकल्चर का भी होता है, और किसान क्रेडिट कार्ड डेयरी फार्मर्स के लिए भी होता है। इस पे वो पूरा जोर देते हैं, और हम हमारे स्वयंपूर्ण मित्रों को हर प्रोग्राम में यही कहते हैं, कोई एक फार्मर किसी भी तरीका का नहीं बचना चाहिए, उनको ये क्रेडिट कार्ड इशू होना चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ हम कोई कैंप लगाते हैं या जहाँ जहाँ हम मेलावा लगाते हैं, वहाँ पर हम इन किसानों को बुलाते हैं और बैंक्स को भी लेके आते हैं, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड चाहे वो बैंक का हो, वो फिशरीज़ का हो या डेयरी फार्मर्स का हो, इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है। वहाँ पे हम इन लोगों के लिए कैसी क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं। तो इस तरह से हम किसानों को फ़ायदा पहुँचाने की मदद करते हैं। दूसरी बात, हमारे जितने भी स्वयंपूर्ण मित्र हैं और नोडल ऑफिसर्स हैं, वो इतने अच्छी तरह से ट्रेंड हैं। हर एक स्कीम जो एग्रीकल्चर में है वो उनको उसके बारे में मालूम है, किसान भाइयों को कैसे किस स्कीम का कब फ़ायदा ले सकते हैं। और ये बात शायद सब लोगों को नहीं मालूम है कि जब से आप ज़मीन प्रिपेयर करते हैं और जब तक आप हार्वेस्ट करते हो, और हार्वेस्ट जो अपना प्रोड्यूस है वो मार्केट में ले जाते हो, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 90% से ज़्यादा हर ऑपरेशन के लिए कोई ना कोई तरह की कैश या काइंड में गोवा सरकार खेतीहर किसानों को सहायता देती है। शायद बहुत सारे किसानों को नहीं मालूम है इस बात के लिए। तो स्वयंपूर्ण मित्र इसी के लिए काम के लिए लगे होते हैं कि किसानों को कभी भी किसी तरह की जो भी ज़रूरत पड़ रही है उस स्कीम का वो नॉलेज दें, उनको लेकर कंसर्न जो उनके जुरिडिक्शन में जो जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस हैं वहाँ पर ले जाएं, उनको मेंबर्स बनवाएं और वो उसका बेनिफिट ले सकें। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ किसानों की जो मदद स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम में गोवा सरकार के इस प्रोग्राम से हुई है। एक गांव है सुरला, जो कि बिचोलिम तालुका में आता है, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में। इस सुरला गांव में, सुरला विलेज पंचायत में 8 गांव हैं, और इस यहाँ पर पूरे विलेज पंचायत में करीब 750 परिवार रहते हैं। ये 750 परिवार किसी ज़माने में खेती किया करते थे 20 साल पहले, और पूर्णतया खेती पे निर्भर रहते थे। पर एक समय ऐसा आया कि माइनिंग अपने पीक पे चल रही थी, तो इनके परिवार में से 1 या 2 लोग माइनिंग में काम करने लगे। तो क्या होता है ना कि जो किसान लोग होते हैं उनके अगर कैश में पैसा आना लगता है तो थोड़ा उनका मन हट गया किसानी से, तो उन्होंने खेती करना बंद कर दी। और फिर एक समय ऐसा आ गया गोवा में, जैसा आप जानते हैं कि माइनिंग को किसी वजह से बंद होना पड़ा। अब ये 750 फैमिली जो हैं, परिवार, इनके ऊपर लाइवलीहुड और सर्वाइवल का क्वेश्चन आ गया कि ये क्या करेंगे आज। तो गोवा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर ने स्वयंपूर्ण गोवा में एक स्कीम निकाली कि ये पूरी की पूरी जो 100 हेक्टेयर्स लैंड है 8 गांव की सुरला विलेज पंचायत में, जो कल्टीवेट नहीं हुई है 20 साल से, जहाँ पर कि 6 फीट से ज़्यादा बुशेस, मैंग्रोव्स ये सब पैदा हुए हैं, इसको कल्टीवेबल बनाना है। और इसको कल्टीवेबल बनाने का एक स्कीम बना दी। वो मुझे उसका पूरा ज्ञान इसलिए है क्योंकि मैं भी उस अटल ग्राम डेवलपमेंट एजेंसी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। हमने अब उसमें कुछ खर्चा करना चाहिए, तभी अनकल्टीवेबल लैंड कल्टीवेबल बनेगी। तो हम जो उसमें खर्चा कर रहे हैं वो भी गांव के लोगों के लिए कर रहे हैं। वो गांव के लोगों को ही मैनुअल लेबर बनाते हैं, उन्हीं से काम करवाते हैं, या फिर जेसीबी मशीन लगा के, ट्रैक्टर लगा के काम कराते हैं। और अभी तक हम 100 हेक्टेयर में से 28 हेक्टेयर्स को करीब 62 फैमिलीज के लिए पूरी की पूरी खेती कल्टीवेबल बना चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि वो अनकल्टीवेबल लैंड जो 20 साल से कल्टीवेट नहीं हुई, खेती नहीं हुई, तो उसमें तो फर्टिलिटी नहीं होना चाहिए। तो हमने एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट से बात करी, उन्होंने बताया अगर कोई भी ज़मीन कल्टीवेट करने के लिए फर्टिलिटी नहीं है उसमें, तो आप उसमें, हमारे यहाँ एक अलसाने नाम का खाने के लिए दाल के जैसे होता है, वो बहुत फेमस होता है। तो हमने उनको बताया कि आप अलसाना लगाइए इसमें, उसमें आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अलसाना लगाया, बहुत अच्छा प्रोड्यूस आया वहाँ पे, जो उनका रेट होता है पर एकड़ के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोड्यूस हुआ। और अलसाना लगाने के बाद फिर एक बार अलसाना लगाया, तो जैसे जैसे आप खेती करते जाएंगे तो 1-1, 2-2, 3-3 इंच की ज़मीन फर्टाइल होती जाती है। अब वही गांव के करीब 62 फैमिलीज़ अपनी ज़मीन पे कुछ भी अपने हिसाब से खेती कर रहे हैं और खेती के ऊपर निर्भर हैं। और हमारे को जो मिशन मोड में टारगेट है वो हम 3 साल में पूरा 100 हेक्टेयर लैंड और 750 फैमिली को इस खेती के ऊपर वापस निर्भर जो थे वो पूरा उनको दे देंगे, और उनका आमदनी बढ़ता चला जाएगा। ये बात सुनकर तो बहुत मन खुश हुआ कि किसान भाई फिर से अपने खेतों में जा मैं रहे हैं। आपको महिला ग्रुप के बारे में, खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। एक
8 या 9 में हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, उन्होंने एक प्रयोग किया था कि हम स्ट्रॉबेरी लगाएंगे। तो हमारे यहाँ एक साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में सांगेम तालुका में एक नेत्रावली विलेज पंचायत है। इस विलेज पंचायत में भी करीब 7 गांव हैं, पर ऐसा है कि जो सबसे नीचे गांव है उसका अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है तो सबसे ऊपर आप जाएंगे तो वेलगम तो वहाँ पे आपको 12-13 मिलेगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ के। और बहुत सूटेबल है स्ट्रॉबेरी के लिए। तो वो उन्होंने 1 आध साल कुछ काम किया फिर छोड़ दिया था, एक 7-8 साल का गैप आ गया था। हम वहाँ पर जाकर पहली बार महिलाओं का ग्रुप बनाए। वहाँ पे उस जमीन पे खेती नहीं कर सकते थे क्योंकि खेती के बहुत सारे कोर्ट्स हैं गोवा में, उस वजह से जिनके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है उनके नाम पे नहीं हुई है, ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी रहती थी। तो ये सब 12-12, 14-14 महिलाओं का एक ग्रुप बना दिया, जिससे कि उन्हीं के परिवार की ये खेती है, उसको कम्युनिटी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया। और इन महिलाओं को हम यहाँ से बस में ले गए महाबलेश्वर, और वहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी होती है जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, वहाँ हमने उनको ट्रेनिंग दिलवाई, वहाँ से लेकर आए, वहीं से हम प्लांट लाते हैं। और करीब पिछले 4 साल से ये कंटिन्यूस चल रहा है कि कम से कम 3 या 4 महिला ग्रुप ये वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन खुद करते हैं। सबसे बड़ी बात, इन महिलाओं ने और हमारे ऑफिस के 2 मेल पर्सन्स ने मिलकर लगभग 1 किलोमीटर की पाइपलाइन को फिजिकली बाजार से सिर्फ सामान लाए थे और नेचुरल सोर्स से लिफ्ट वाटर इरिगेशन से हम वो पाइपलाइन खुद डाले हैं। बाकी इक्विपमेंट हमने इनको सरकार से असिस्टेंस दिलवाई है। और आज ये लोग का जो प्रोडक्शन है करीब 10 से 17 लाख रुपए हर साल स्ट्रॉबेरी में ये लोग कमाते हैं। मुझे यकीन है जैसे सर बता रहे हैं, उनका अनुभव यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ये ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर या जो भी कर्मचारी इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है, वो स्वयं सोचता होगा कि मैं मेरे गोवा को स्वयं पूर्ण बनाना चाहता हूँ, सभी को स्वयं पूर्ण बनाना चाहता हूँ, इसलिए यह कार्यक्रम सफल हो रहा है और आगे चलकर भी बहुत सफल होगा। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि आप इसी तरह से हमारे लोगों को मदद कीजिए। और एक अंत में मैं पूछना चाहूँगी, अंत में आप जाएं उसके पहले मैं एक और जोड़ना चाहता हूँ महिलाओं के बारे में, खास तौर पर कि आपको मालूम है महाराष्ट्र में, गोवा में गणपति का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इसके बारे में मैं पूछने वाली और थी। ये माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को फिर एक आइडिया आया कि हम महिलाओं को कुछ न कुछ बाज़ार में कैसे बिजनेस करना चाहिए, कैसे दुकान लगाना चाहिए, ये आदत उनमें आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो एक स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार का कॉन्सेप्ट सब नोडल ऑफिसर के सामने रख दिया। अब स्वयंपूर्ण मित्रों ने गांव-गांव जाके और महिलाओं को समझाना चालू किया, देखो आपके यहाँ कुछ एग्रीकल्चर होता है, उसमें थोड़ा तो ज़्यादा पैदावार होती है जो आप कंज्यूम करते हो उससे ज़्यादा। आपके पास में फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जैसे अरेका नट, कोकोनट, ये बहुत सारा यहाँ पैदा होता है। ये सब कुछ गणपति में बहुत डिमांड होती है। फिर ये मातोली आइटम्स हैं जो फॉरेस्ट से आते हैं। फिर जो खाने के लिए जो पकवान बनाए जाते हैं गणपति उत्सव में, जो पूरे इंडिया में होली दिवाली में बनते हैं, जैसे जिसको हम गुजिया या न्योरी बोलते हैं, शंकरपारे बोलते हैं, स्वीट आइटम्स बनते हैं, ये आप बनाओ और हम बाजार लगाएंगे। तो सरकार ने उनको प्लेटफॉर्म दिया फ्री ऑफ कास्ट, उसमें कोई म्यूनसिपलिटी की टैक्स नहीं लेगी, कोई गाँव वाले पंचायत टैक्स नहीं लेगी। और करीब 372 महिलाएं पूरे गोवा से 21 जगह गोवा में बाजार लगाया उन्होंने। और उनका टोटल टर्नओवर, देखिए टर्नओवर की बात करें तो कोई भी अपनी इनकम सही नहीं बताता है, या तो सही बताता है या कम बताता है। तो बाय ऑल कंजर्वेटिव मीन्स सारी महिलाओं ने जो अपनी रिपोर्टिंग करी वो 20,50,000 रुपये की उन्होंने अपनी आमदनी बताई। मतलब हर महिला ने चतुर्थी बाजार में 5 से 10,000 रुपये उन 8 दिनों में कमाए हैं। और उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है, एक महिला ग्रुप जो है कॉटन के जूट का अपना कार्यक्रम चालू कर दिए बिजनेस। दूसरी महिला ग्रुप हैं जो कि ये बोल रही हैं हमारे तालुका में सरकार इस सभी स्कूलों में वो देती है फ्री में यूनिफॉर्म, तो हम यूनिफॉर्म बनाएंगे, हमारे तालुका के हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेना चाहिए और किसी से नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं बिचौलिम तालुका में, उनको ट्रेनिंग हमने दी थी कि काऊ डंग से आप दिया बनाओ, ऑर्गेनिक दिया जो दीपक हम जलाते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हम ही करेंगे, पूरी रिक्वायरमेंट करेंगे। तो इस तरह से जो स्टार्टअप है ना वो बड़े नहीं होते, वही मोदी से अंत में हम वहीं आ रहे हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला था लोकल फॉर वोकल, और कैसे पेप्सी छोटी सी थी बड़ी बनी, ऐसे ही देखिए आज हमारे यहाँ जूट का स्टार्टअप चालू हुआ है, कल हम यूनिफॉर्म का स्टार्टअप चालू करने वाले हैं, ये ऑर्गेनिक दिया बनाने का स्टार्टअप चालू करने। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ अब महिलाओं से और इन यंग लोगों से आ रहे हैं
जिनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से सक्सेना जी ने हमें बताया कि गोवा के लोग किस तरह से ऑर्गेनिक कुछ ना कुछ बना रहे हैं और बेच रहे हैं और उनका टर्नओवर भी बहुत अच्छा है, तो आत्मनिर्भर, सच में आत्मनिर्भर हर व्यक्ति बन रहा है। कोई व्यक्ति किसी नौकरी पर निर्भर नहीं रहेगा, आत्मनिर्भर ही होगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि गोवा सरकार के प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट को आज ऑनरेबल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी अवार्ड रिसीव करने वाले हैं, जो है सस्टेनेबल गोल के अंतर्गत क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन तथा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि गोवा तो स्वयं पूर्ण हो ही गया है और गोवा का उदाहरण देखकर अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ कुछ ना कुछ सीख कर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें सिखाने के लिए हमारे गोवा सरकार के सभी कर्मचारी, सभी ऑफिसर्स तैयार हैं और सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सर, आज आप यहाँ पर स्टूडियो में आए और हमें इतनी बहुत सारी जानकारी दी और प्रोत्साहन किया हमारे लोगों मैं आपको का। इतना ही बताना चाहूँगा कि जो भी स्टेट्स हमारे गोवा में विजिट करके गए हैं वो स्पेशली स्वयं पूर्ण प्रोग्राम को सीखने के लिए आए थे। उत्तराखंड, गुजरात यहाँ से आके चले गए हैं, मणिपुर वाले आने वाले हैं, महाराष्ट्र से भी महाराष्ट्र सरकार के लोग आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात स्वयं पूर्ण गोवा की ये है कि स्वयं पूर्ण मित्रों को, नोडल ऑफिसर्स को हमारी सरकार ने अवार्ड्स दिए हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया है और उनमें जो एक कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, जो उनकी दिल की इच्छा है लोगों की सेवा करने की, ये दिखाता है कि हमारे ऑफिसर्स कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कितने ज़्यादा ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। और यही सब प्रशंसा बाकी स्टेट्स के ऑफिसर्स ने आके यहाँ पर की है। और प्रशंसा की जब मैं बात करता हूँ तो मैं इस बात को ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके प्रोग्राम स्वयं पूर्ण गोवा प्रोग्राम को और हमारी टीम की बातें और इसकी प्रशंसा अपने भाषणों में 2 से 3 बार हिंदुस्तान में की है। और हमें जो आज लोग बोल रहे हैं कि ये सब कुछ आपके यहाँ इतना अच्छा हो रहा है, उसका एक रीज़न है कि गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स में जो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, जो काम करने का उनमें आज जज्बा है, वो सब इस वजह से है क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री खुद हमें एनकरेज करते हैं। वो हमें इसके लिए आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, इसीलिए हम इस काम को शायद सफलतापूर्वक करते हैं। सर, आप यहाँ आए और सभी को प्रोत्साहित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।